को भेजा है। भाई जी का परिचय थोड़ा सा देना चाहेंगे। वैसे तो भाई जी से सभी परिचित होंगे ही। कई बार बाबा ने इस अमूल्य रत्न के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान के सुंदर सुंदर कलश भरकर हमें परोसे हैं। तो भाई जी एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व और श्रेष्ठ व्यक्तित्व की तपस्वी मूर्त प्यार मूर्त आत्मा है। पिछले 40 वर्षों से ज्ञान में है और 35 वर्षों से समर्पित रूप से बाबा का अमूल्य रत्न बनकर बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। और भाई जी का विशेष सौभाग्य कि 20 वर्ष इन्होंने दादी जी के अंग संग उनके अनुभवों के साथ बिताए हैं और वही अनुभवों का कलश भाई जी के लिए भी परोसते रहते हैं। और पिछले 25 वर्षों से भाई जी मधुबन बाबा के बेहद घर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और भी बहुत भाई जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि लगभग 1200 जेलों में जाकर भाई जी ने बाबा का ज्ञान बाबा के बच्चों को पहुंचाया और 12,000 से भी अधिक स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बाबा का परिचय दिया। तो ऐसे अमूल्य रत्न बाबा ने आज हमारे बीच हमारे लिए भेजे हैं। कल जब रितु बहन बता रहे थे कि भाई जी आए हैं, तो थोड़ा मन में लग रहा था कि काश हम भी वहां पर होते। आज स्पेशल बाबा ने मौका दिया। हम भाई जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं हिमाचल में और भाई जी से अनुरोध करते हैं कि वो जो बाबा ने कहा कि 2 समय ज्ञान स्नान करना चाहिए, तो आज जो बाबा ने हमारे भाई जी को हमारे लिए भेजा है, तो भाई जी से हम सर्वत्र प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवान भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। अभी अभी बाबा की एक मुरली चली थी, लास्ट की मुरली 20 मार्च की मुरली, लास्ट का सीजन का लास्ट की मुरली। बाबा ने उस मुरली में एक बहुत गहरी बात बताई। बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? मेरा एक एक राजा बच्चा बन जाए, एक एक स्वराज्य अधिकारी बच्चा बन जाए, ये बाबा की चाहना है। तो मुझे लगता है हिमाचल वाले सभी, खास ऊना वाले जो भी सुन रहे हैं, सब राजा बनेंगे ना। तो जिनको जिनको राजा बनना है हाथ खड़ा करो। हाँ, तो चलो, मुझे सबके हाथ दिखाई पड़ रहे हैं। राजा बनना है, क्योंकि पढ़ाई का मुख्य सारा है राजा बनना। तो राजा बनने का आधार क्या है? राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। आज हमारे जीवन में जो हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है, किसी के प्रॉब्लम है मेरा योग नहीं लगता, किसी का प्रॉब्लम है मुझे सहन नहीं होता, किसी का प्रॉब्लम है मेरे संस्कार नहीं बदलते। ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए अब अगर बाबा की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तो अब हमें और कोई पुरुषार्थ करने के बजाय स्वयं को बदलना है। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया।
तो स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को बाबा के श्रीमत के आधार से चलाना, जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या शरीर भी घर में सब ज्ञान में चलते? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुंह ज्ञान में चलता है। जिसकी इंद्रियां ज्ञान में चलती हैं उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में बदलाव आएगा। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना। ब्रह्मा बाबा ने राजा बनने के लिए क्या किया? अपने हर इंद्रियों पर शासन किया। आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेचर फाजी टकेचर खाजा। आज शास्त्रों को इकट्ठा करो, ग्रंथों का इकट्ठा करो, एक पहाड़ बन जाएगा। हुआ कुछ भी नहीं। अगर मुझे अपने संस्कारों को बदलना है, हमें कोई नया पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा, दादियों ने कहा, वही करना है। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। इसलिए वर्तमान समय हमें स्वराज्य अधिकारी बनने की बड़ी जरूरत है। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम क्यों किया। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देख रहे हैं, कान क्या सुन रहे हैं, मन क्या सोच रहा है सारा दिन, इसको देखने का पूछने का हमको टाइम ही नहीं है। और इसीलिए आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में ऐसे संगम युग 10 साल भी ज्ञान में चलो, अगर इंद्रियां सहयोग नहीं करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए अगर परिवर्तन जल्दी चाहते हो, इंद्रियों का सहयोग लो। इस ज्ञान मार्ग में अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से विजयी नहीं बनेंगे। विजयी बनने का आधार है इंद्रियों का सहयोग। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। तो हमारे घोड़े कौन से? कर्म इंद्रिय हमारी घोड़े। पानी के ऊपर से नौका जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम का जड़ है इंद्रियों की अधीनता। इसीलिए वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बनना ये बहुत जरूरी है। हमें एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखना है। पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता तो पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा एक किला है और इसके दरवाजे कान, आंखें, मुंह, इसमें कुछ भी घुस रहा है हमें कभी पूछते नहीं उसको। और इसीलिए आज हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों को शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। इसी तरह इस शरीर में हमारा एक इंडिया है, इसकी राजधानी ब्रुकुटी में है। इस शरीर भी नवाब में, देश में कई नवाब रहते, कान, मुंह, आंख, लेकिन हर एक अपना अपना शासन कर रहे हैं। तो काम, क्रोध, ये माया रूपी अंग्रेज आते हैं और इन इंद्रियों रूपी, कर्मेंद्र रूपी नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं और फिर आत्मा के ऊपर अटैक करता है। इसलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है और जब तक हमने इस गुलामी से स्वतंत्र नहीं बनाएंगे तब तक
राजा नहीं बन सकेंगे। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। मुझे लगता है इसी सीजन में और एक मुरली चली है, मुझे डेट तो पता नहीं, रिवाइज मुरली थी। बाबा ने कहा कि कई पुराने बच्चों को तो हमने ड्रेस पहना करके उनको राजा का ये किया, लेकिन नए नए बच्चे कहते बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमको विचित्र दर्पण देता हूं, उस दर्पण में देखो तुम राजा बनने वाले हो, दासी बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो। ये विचित्र दर्पण कौन सा है, इंद्रियों पर शासन। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, लेकिन ज्ञान में चलता है, ऐसी आत्मा भविष्य में दास दासी बनती है। दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास वो होते जो इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलती है, धन से सेवा करती है, ज्ञान दूसरों को सुनाती है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, ऐसी आत्मा भविष्य में साहूकार बनती है, क्योंकि उसने धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इंद्रियों के अधीन थी, साहूकार बना। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली दासियां बनती। बाबा की मुरली कोई दास दासियों के लिए नहीं है, राजाओं के लिए। लेकिन हम तो अपने बहाने बनाते, हम गृहस्थ में रहते, हम बिजी रहते, हम तो सुना नहीं सकते। जो किसी का श्रृंगार नहीं करेंगे तो श्रृंगार करने वाले बनेंगे। इसलिए रोज हमें कुछ ना कुछ किसी का श्रृंगार करना है। कोई ज्ञान में चलता है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, लेकिन धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, ज्ञान में चलता है, वो भविष्य में क्या बनता है, राजा तो बनेगा, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों, उसने धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है, मुकड़ा दे, ये है विचित्र दर्पण। तो देखो मैं क्या बनने वाला हूं, और अभी तो भविष्य में कितना समय मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राजा बनने के लिए तन से, मन से, धन से सेवा करनी है, साथ में इंद्रियों पर भी शासन करना है, और वो है स्वराज्य अधिकारी। और बाबा ये चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने, मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने। आज दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम क्यों है, हर इंसान का अपने इंद्रियों पर शासन नहीं है, और यही दुखों का कारण है। जिसका इंद्रियों पर संयम है वही सुखी है। अगर ज्ञान में चलने के बाद भी इंद्रियां को चलाती है, हम सुखी नहीं बन सकते। हमारे जीवन में तनाव है, हमारे जीवन में टेंशन है, हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में संस्कार विचित्र है। जो इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है, और जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुष। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से चलते वो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, हमें इंद्रियों पर शासन करके क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये सारी दुनिया का ये सैंपल ये दुनिया है। जैसे इस दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं। दुनिया में 950 करोड़ रहते हैं लोग, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए इस दुनिया पर शासन करना है, जिसको ही बाबा के शब्द में कहते हैं। बाबा कहते बच्चे स्वयं को परिवर्तन करो। आज कई कहते सतयुग कम आएगा, अभी तो 97 वर्ष पूरा हो गया। बाबा ने कहा कि संगम 100 साल का है,
अब 13 साल 14 साल बाकी है, कृष्ण जन्म लिया या नहीं होगा। सतयुग तब आएगा जब अपने अंदर सतयुग बनाएंगे। हर एक को अपने अंदर सतयुग बनाना है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या मेरा एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक धर्म धारणा है, एक कुल, एक मत है। आंखें कुछ, मन को कहा तुम परमधाम में जाना, मन मार्केट में चला गया। कैसे सतयुग आएगा? आएगा सतयुग, लेकिन हम कैसे जाएंगे सतयुग में? इसलिए सतयुग में जाने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। यह है देवता बनने का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। और इसके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। हम दूसरों को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है इसके तरफ ध्यान नहीं है। तो हम इंद्रियों पर शासन कैसे करें, कैसा रोज हम अपना दरबार लगाए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबको तो सुनाई तो पड़ रहा है ना।